गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव उवाच इवां श्लाघ्य तमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणोऽखिल गुरो यत्कृता मतिरीदृशी। उद्धव जी ने कहा, हे मानद, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं, जो बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये ही दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव हैं उनका नियमन करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो डालता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी को भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़ी ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो कोई अप्रिय। वे सब में और सबके प्रति समान हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है न तो अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है, न पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है और न तो पराया, न देह है और न तो जन्म। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देव आदि सात्विक, मत्स्य आदि तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा हैं, उनमें प्राकृतिक सत्वरज आदि से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीलाओं के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं।
और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं। जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसी वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो या अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वही परमार्थ सत्य है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठीं। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वासुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया, फिर दही मथने लगीं। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थीं। उनकी नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों की कुंडल हिल हिल कर उनके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थीं। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती हैं। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, तब ब्रज आंगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का बड़ा रथ है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा? अब यहाँ उनके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थीं कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।